जी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि देखिए जो पॉपुलर मीडिया होता है, यानी कि फ़िल्म्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, बुक्स हो गई, टीवी सीरीज़ हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पर किसी भी चीज़ का ज़िक्र किया गया हो, उसके होने से पहले या उसके होने के बाद, तो कहीं न कहीं उस चीज़ का उससे संबंध ज़रूर जुड़ा होता है। अक्सर चीज़ें जब होने वाली होती हैं तो उनको पहले ही दिखा दिया जाता है पॉपुलर मीडिया में। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे सिम्पसन्स को, वो एक कार्टून टीवी सीरीज़ है बच्चों की, तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसमें हर चीज़ को प्रिडिक्ट कर दिया जाता है उसके होने से भी पहले, चाहे वो 9/11 का इंसिडेंट हो, चाहे वो ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना हो, अभी बैरूत में जो बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था उसका कुछ हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, जो भी बहुत बड़ा कोई वाक़या होने वाला होता है, उसका पहले ही उसको पॉपुलर मीडिया में लाया जा चुका होता है। अब देखिए सुशांत के केस में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई हैं कि उनके जाने के बाद वो चीज़ें निकल कर आई हैं, चाहे वो बिंगो का ऐड हो जिसके ऊपर मैंने वीडियो की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक और चीज़, एक बुक है सुपरस्टार की मौत, जो सुशांत के जाने के बाद आई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब एक और चीज़ है, वो है एक टीवी सीरीज़ है और वो यहाँ की नहीं है, यूके की वो टीवी सीरीज़ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लोगों को शायद ना पता हो, मुझे मेरी टीम ने ये फॉरवर्ड किया था लगभग शायद सितंबर या अक्टूबर के आखिर में, अक्टूबर में शायद, हाँ अक्टूबर में मुझे किसी ने फॉरवर्ड की थी। तब मैंने ये देखी थी और उसके बाद मेरे ज़हन में था कि मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी, वो रहते रहते रह गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैं यहाँ पर बात करूँगी। बड़ी अजीब सी बात है, देखिए इस शो का जो टीवी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे आती है, इसका नाम ही क्रिमिनल है। ठीक है, क्रिमिनल कौन होता है? एक अपराधी होता है। अब उसके बाद इनकी सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 4 है जिसका नाम है संदीप सिंह, यानी संदीप नाम है। अब संदीप नाम ही इतना, हम इस पूरे सुशांत के केस में संदीप नाम कितना बड़ा है, हम सब जानते हैं कि संदीप जो हैं वो स्नेक सिंह हैं, वो सुशांत के क्राइसिस मैनेजर रह चुके हैं 13 और 14 जून की जो रात है उसको। तो ये नाम और ये एपिसोड होना, अच्छा अब ये एपिसोड कब रिलीज़ हुई है? ये एपिसोड रिलीज़ होती है 2020 सितंबर में, मैं इसके ऊपर बाद में आती हूँ। पहले हम यहाँ पर इस जो सीरीज़ हैं और इसकी जो ये एपिसोड नंबर 4 है, इसकी जो प्लॉट है वो मैं आप लोगों को एक थोड़ा-सा समरी में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं यहाँ क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ग़ालिबन अगर आप लोग ज़हन में रखें तो जो 3 खून हुए आगे पीछे, जिसमें दिशा, सुशांत और उनके साथ एक और छोटी बच्ची, ठीक है ना? ये 3 लोगों के हिसाब से इस स्टोरी को गौर कीजिएगा, इस स्टोरी को गौर से सुनिएगा, आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये एक बंदा होता है, इसका नाम होता है सिंह संदीप। अच्छा, अब इसका सिंह जो है वो डेफ़िनेटली सर नेम है, लेकिन जब ये अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसे, तो ये अपना नाम पहले कहता है सिंह और फिर कहता है संदीप। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अक्सर लोग पहले अपना जो सरनेम होता है वो बताते हैं। अक्सर ये बड़े प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में या बहुत जो पुराना दौर होता था उसमें पहले इसी तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाता था। तो इनका नाम डेफ़िनेटली संदीप सिंह है। ठीक है, ये एक कन्विक्टेड होते हैं, इनको 14 साल की सज़ा हुई होती है एक लड़की समंथा वेस्ट के खून के ऊपर। ठीक है, अब ये इनको लाया जाता है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद ये अपनी सज़ा काट रहे होते हैं जेल में, इनको 10 साल के बाद लाया जाता है, एक और केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, उसके चलते इनको लाया जाता है। अब उनको इस केस के लिए लाया जाता है, वो लड़की जिस केस के लिए लाया जाता है उस लड़की का नाम एनाबेल होता है, और वो भी केस जो है, एनाबेल का केस वो समंथा से भी पहले का, कुछ कुछ महीनों पहले का है, या कुछ महीनों कह लीजिए या कुछ हफ्तों कह लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, तो सुशांत के जाने से एक हफ्ता पहले कौन जाती हैं? दिशा सालियान जाती हैं, ठीक है ना? यहाँ पर हम हफ्ते की बात करें, रियल जो कहानी है सुशांत और दिशा वाली, लेकिन इस स्टोरी के अंदर कुछ महीनों या शायद कुछ हफ्तों पहले समंथा, जिनके खून के लिए इनको ऑलरेडी सज़ा दे दी जाती है, उससे पहले एक लड़की जाती है एनाबेल, जो गायब हो चुकी है। अब उसके लिए उसका केस भी जो है वो, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई भी एविडेंस नहीं होता है, तो वो केस पूरा बंद हो जाता है। वो एक कोल्ड केस होता है जिसको कभी भी हल नहीं किया जाता है। तो जो एनाबेल होती हैं, उनकी माँ के पास एक हाथ में डिस्पोजेबल कैमरा लगता है और उस कैमरे के अंदर कुछ तस्वीर होती हैं। अब वो तस्वीर में से एक तस्वीर ऐसी होती है जिसके अंदर संदीप सिंह जो हैं वो एक वेडिंग में खड़े होते हैं। वो वेडिंग जो एनाबेल अपने गायब होने से एक हफ़्ता पहले अटेंड करती हैं, उस तस्वीर के अंदर पीछे बैकग्राउंड में संदीप सिंह खड़े होते हैं। क्योंकि संदीप सिंह ऑलरेडी एक अपराधी होते हैं और वो एक सज़ा काट रहे होते हैं जेल में, तो उनको उसी चलते इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है।
तो जब उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, यहाँ संदीप सिंह ने एक एलाबाई क्रिएट की हुई होती है, वो एलाबाई इस तरीके से इन्होंने क्रिएट की हुई होती है कि वो पकड़े ना जाएँ ताकि। तो वो कह देते हैं कि भाई देखो, एक खून मैंने ज़रूर किया है समंथा का, जिसकी मैं सज़ा काट रहा हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर अनसॉल्व जो भी खून है उसका नाम मेरे ऊपर डाला जाए, ठीक है। तो वो उनकी एलाबाई होती है, ये केस बंद होके इनको वापस भेजा जाने ही वाला होता है इनकी सेल में वापस। तो ये फ़ौरन से ऑफ़र करते हैं संदीप सिंह कि मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मुझे रिटर्न में एक्सचेंज में ये चाहिए है कि जो मेरे बाकी के 4 साल हैं सज़ा के, वो ख़त्म कर दिए जाएँ। अगर मैं एक कोई हाई प्रोफाइल केस, जो कोई भी मिसिंग का केस है या कोई अपहरण का केस है या किसी की मौत का केस है मैं उसकी ऊपर इन्फॉर्मेशन दूँ। तो पुलिस और जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं कौन सा केस? तो वो कहते हैं कि तुम, संदीप कहता है आप खुद बोले, मैं अगर मुझे पता होगा तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ऑफिसर्स जो होते हैं 2-3 केसेस के ऊपर का नाम लेते हैं, ये मना कर देते हैं। उसके बाद ये कहता है कि एनाबेल ही के दिनों में एक और जो हाई प्रोफाइल केस था, वो एक यंग लड़के का था, उसका नाम एल्फी था। वो भी गायब होता है, वो बिल्कुल एनाबेल से के करीब करीब ही गायब होता है। तो वो ना बहुत हाई प्रोफाइल केस होता है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा होता है जो कि गायब हो चुका होता है, और वो भी, उसको भी गायब हुए हुए बिल्कुल उतना ही अरसा हो चुका होता है जितना एनाबेल को होता है, यानी कि 11 साल। तो वो कहता है कि अगर मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों से एक्सचेंज करूं, मैं बता दूं कि क्या उस बच्चे के साथ हुआ है, तो मुझे मेरे 4 साल की सज़ा पूरी माफ़ कर दी जाएगी, यानी कि मुझे इसके फ़ौरन तुरंत बाद इमीडिएट रिलीज़ दे दिया जाएगा। तो वो ना पेपर्स वगैरह सब बन जाते हैं और वो लोग सब जो हैं इसकी बात पर राज़ी हो जाते हैं। फिर ये इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से देता है। ये कहता है कि जब मैं जेल में आया था तो मैं एक इनमेट से मिलता हूँ जो मुझे बताता है कि वो तस्करी कर रहे थे, नशीले पदार्थ की और बच्चों की तस्करी कर रहे थे। उस बीच में उन्होंने अपहरण किया एक बच्चे एल्फी का, और उसको तस्करी जब कर रहे थे उसको लेकर जा रहे थे, लेकिन उस बच्चे ने बहुत शोर हंगामा मचाया, तो उन्होंने उस बच्चे को मार कर पानी में फेंक दिया। ठीक है, उस बच्चे को वहाँ से अपहरण करते हैं और पानी में फेंक देते हैं। फिर जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स होते हैं वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई एड्रेसेस वगैरह पूछते हैं, या तो वो जो इनमेट होता है उसके घर का एड्रेस पूछते हैं, या फिर हाँ, उस इनमेट का जो घर होता है जहाँ पर वो सारे काले धंधे करता है उसका एड्रेस, तो उसको पूरा याद होता है एड्रेस, वो एड्रेस भी बता देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एकदम से इन्वेस्टिगेटर एक ऑफिसर को बुलाते हैं जो उस टाइम पर एल्फी के केस को हैंडल कर रहा होता है। तो एनाबेल के ही घर पर, एनाबेल के ही बिल्कुल बाजू वाला वो जो घर होता है उसमें वो लड़का एल्फी रहता है। तो अब उस चीज़ का जब लिंक बनता है तो उस वक्त वो लड़का कहता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है जो उस केस को देख रहा होता है, वो कहता है कि हमें संदीप को भी, संदीप भी उसी टाइम पर उसी घर के इर्द गिर्द है, संदीप बिल्कुल नेबर होता है एनाबेल का उस टाइम पर। तो उस वक्त इन्वेस्टिगेटर, वो जो ऑफिसर होता है, वो ये कहता है कि हमें एल्फी के मामले में जाकर और एनाबेल एल्फी के मामले में जाकर संदीप से पूछना चाहिए, लेकिन जो उसके ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं वो मना कर देते हैं। तो वो आके ना एक ब्लफ मारता है, जो ऑफिसर उस टाइम का होता है, वो उससे संदीप से कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें पूरी डिटेल में एड्रेस पता हो एक अपने इनमेट का, जो कि अब है भी नहीं, उसको मार दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे घर पर पुलिस ऑफिसर भेज रहे हैं और इस वक्त तक टीम जा चुकी है, और अगर हमें तुम्हारे घर से कुछ भी मिला तो तुम्हारी 4 साल की सज़ा में पता नहीं और कितने सालों की सज़ा ऐड हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि तुम अभी ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन सही से दे दो। अगर तुम अभी कोऑपरेट करते हो हमारे साथ तो हम तुम्हें बचा सकेंगे, तुम्हारे साथ कोई नरमी हो जाएगी, यानी 4 साल के ऊपर तुम्हें और सज़ा मिलेगी अगर तुम्हारा ये जो एल्फी का खून है और एनाबेल का खून अप्रूव हो जाता है, लेकिन तुम्हें कुछ कम कम मिल जाएगा क्योंकि तुम हमारे साथ हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। तो फिर क्या होता है कि वो डर जाता है संदीप सिंह, और वो सारा मुंह खोल देता है कि सबसे पहले वो ज़िंदगी में एनाबेल से मिला होता है। एनाबेल ने उससे इन्वेस्टमेंट करने की, $500,000 इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया होता है, और वो अपने घर, वो उसके घर आती है, संदीप सिंह के घर पर आती है और उससे मना कर देती है। तो संदीप सिंह को उस पर गुस्सा आता है और उसको मार देता है। जितनी देर में वो संदीप सिंह एनाबेल को मारता है, एक बच्चा जो अपनी नानी के घर पर रुकने आया हुआ होता है, वो बॉल से खेल रहा होता है, और वो बॉल जब किक करता है तो वो संदीप के गार्डन में गिर जाती है। तो वो बॉल को ढूंढते ढूंढते संदीप के गार्डन में आता है। इतनी देर में संदीप एनाबेल को मार के ऑलरेडी दफना रहा होता है ज़मीन में। तो जब वो दफना रहा होता है, बच्चे को देख लेता है, बच्चा उसको देख लेता है कि वो कुछ इस तरह से कर रहा है, तो अब उसको होता है कि ये बच्चा तो गवाह हो गया, विटनेस हो गया। तो ये उस बच्चे को के पास आगे बढ़ता है, उसको कहता है कि नहीं, इस औरत को चक्कर आ गए, मैं इसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाने वाला हूँ। इतनी देर में ये उस बच्चे को भी मार के दोनों को दफना देता है।
दोनों को दफना देता है। और उसके बाद वो उसी टाइम पर क्या करता है, एक अपनी एलाबाई क्रिएट करता है। उसको जाना होता है एक क्रूज़ पर, जो 1 महीने की कोई बहुत बड़ी क्रूज़ होती है जहाँ पर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो वो एनाबेल की वजह से वो क्रूज़ मिस कर देता है, क्योंकि उसको होता है कि एनाबेल ऑलरेडी 500,000 मेरे पास इन्वेस्ट करेगी, तो मुझे उस क्रूज़ में जाके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में क्या होता है कि यूके से वो फ्लोरिडा फ्लाई करता है, क्योंकि उस क्रूज़ का एक स्टॉप होता है फ्लोरिडा में। वो वहाँ पर जाता है, वो क्रूज़ में एक पूरे जो क्रूज़ में जितने सारे गेस्ट होते हैं उनकी एक तस्वीर होती है, जो एक ग्रुप फ़ोटो होती है, उसके लिए वो वहाँ पर टाइम से पहुँच जाता है और वो तस्वीर में क्लिक हो जाता है। तो देखने में ये पता चलता है कि वो तो जब एनाबेल का खून हुआ है तो वो उस टाइम पर ऑलरेडी घर पर ही नहीं था, वो यूके में ही नहीं था, वो फ्लोरिडा में क्रूज़ की शिप पे था। तो वो उस तरह से एलिबाई क्रिएट कर लेता है, इस वजह से उसका नाम कभी भी नहीं आता है। फिर उसके कुछ हफ्तों के बाद इसको एक और लड़की मिलती है, समंथा वेस्ट, जो इससे दोबारा प्रॉमिस करती है, कोई और प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करूँगी। तो वो मना कर देती है आखिर में आके, और वो उसको भी जान से मार देता है। जब इसको जान से मारता है तो वो एलिबाई इतनी टाइम में क्रिएट नहीं कर पाता और रंगे हाथों पकड़ा जाता है और फिर इसको 14 साल की सज़ा हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर है, ये 3 खून हैं, ये बिल्कुल सुशांत, दिशा और एक छोटी बच्ची के लिए। अब अगर हम छोटी बच्ची को लें तो वो एल्फी का रोल जो है, वो कैरेक्टर जो है वो छोटी बच्ची का है, ठीक है, छोटी बच्ची का है। और यहाँ पर देखें कि सुशांत से जाने से पहले दिशा जाती है, ठीक है, दिशा जाती है, तो हम यहाँ पर एनाबेल का नाम दिशा के साथ ले सकते हैं, लेकिन एनाबेल और वो बच्चा जो है साथ मरे, तो हम यहाँ पर सुशांत और उस बच्ची को भी कह सकते हैं, और हम समंथा को दिशा का नाम दे सकते हैं, क्योंकि दिशा बाद में पहले जाती है। लेकिन खैर डेट्स का इतना इशू नहीं है, यहाँ पर ये वाला इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि स्टोरी बहुत मिलती जुलती है, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं है, यहाँ पर नशीले पदार्थ और तस्करी ही से रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी जो खुलने जा रही थी, जिसके कारण चलते हुए इन तीनों लोगों को के साथ जो भी हुआ है वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नाम, और उसके बाद संदीप सिंह का नाम आना। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं बताने वाली हूँ। ये शो रिलीज़ होता है ये शो रिलीज़ होता है 16 सितंबर को। ये याद रखिएगा कि जो संदीप सिंह है हमारे, उनका जो बर्थ मंथ है वो भी सितंबर है। अब यहाँ पर अगर हम इनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐड करें तो इसका 2 नंबर बनता है, गौर कीजिएगा, ठीक है, 2 नंबर बनता है। ये जो शो जिस दिन ये रिलीज़ हुआ है, ठीक है, यानी कि ये एपिसोड जिस दिन रिलीज़ होती है, 34 नंबर की एपिसोड होती है। फिर इनका एक जेल में आईडी नंबर होता है, जो हर एक अपराधी का एक होता है ना, नंबर होता है। तो उनका जो आईडी नंबर होता है उसको भी प्लस करें तो वो 2 नंबर बनता है। बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या अजीब सी बात है, यहाँ पर ये संदीप सिंह और ये संदीप सिंह दोनों, ये जो है हमारे 2 सितंबर के हैं, 2 सितंबर 1981। इनका अगर हम प्लस करें तो ये 3 नंबर बनता है, लेकिन इनका जो बर्थ का जो यानी डे है वो 2 नंबर है, तो 2 नंबर यहाँ से मिल रहा है। और अजीब सी बात ये है कि ये शो रिलीज़ भी इन्हीं के महीने में किया गया है जिस महीने में ये पैदा होते हैं। ये इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते कि उस अपराधी का नाम भी संदीप सिंह हो, फिर ये शो रिलीज़ भी उसी महीने में किया गया है जिसमें असल में हमारे वाले संदीप सिंह का जन्मदिन आता है। और दोनों जो इसमें आईडी का जेलर, इनका आईडी नंबर होता है और इनकी जो रिलीज़ डेट है, वो दोनों का जो अगर आप उनको ऐड करें तो वो 2 नंबर बनता है। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है, इतने सारे इत्तेफाक नहीं होते हैं। और पूरी जो स्टोरी है वो मैंने क्यों आप लोगों को यहाँ पर सुनाई है, वो स्टोरी भी मैंने सिर्फ इस वजह से सुनाई है कि आप लोगों को समझ आए कि एक खून है। और यहाँ पर अभी भी संदीप सिंह को अगर आप देख लें, वो अभी तक बहुत क्या कहते हैं, चालाकी से, बहुत मक्कारी से इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं। इनका नाम अभी सिर्फ सुशांत के केस में आ रहा है, उसके साथ भी नहीं आ रहा जो एक छोटी बच्ची गई है, या दिशा के केस में भी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं ये वहाँ पर भी इन्वॉल्व हों। अगर ये सुशांत के केस में क्राइसिस मैनेजर हो सकते हैं तो ये दिशा सालियन के केस में भी क्राइसिस मैनेजर क्यों नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वाकई इन्हीं से रिलेटेड कुछ हो, और इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकता है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर क्योंकि रिलीज़ डेट और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर 2 का नंबर जो है निकल कर सामने आता है, तो दोनों रिलीज़ डेट और जो उनका आईडी नंबर है वो भी 2 है। अब यहाँ पर और किसका 2 नंबर बनता है, वो ये हमारे बेबी पेंगुइन है। इनका जो जन्मदिन है उस 13 जून 1990। अब अगर उसको आप लोग यहाँ पर प्लस करें तो वो भी 2 नंबर निकल कर आता है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इस शो का जो नाम है और ये क्या है, ये दोनोों वाकई असल में शायद अपराधी हैं। जब भी पता नहीं ये इत्तेफाक हो सकता है कि क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी अपने आप में, और मेरे जहन में था कि मैं इनके ऊपर ज़रूर बात करूं। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं सुशांत के केस में भी जितनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चीज़ें निकल कर आती हैं
मैं एक छोटी सी वीडियो करके दिशा और सुशांत उससे आप लोगों को कुछ बातें और बताऊंगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब पता नहीं कौन लोग इस पे विश्वास करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ। यहाँ पर क्योंकि हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं, ये 2 नंबरी औरत तो हैं, लेकिन विश कन्या का जन्मदिन जो है गूगल के हिसाब से ये सेलिब्रेट 2 जुलाई को करती हैं, लेकिन गूगल के हिसाब से इनका आता है 1 जुलाई 1952। अब अगर उनको भी हम ऐड करें तो ये भी 2 नंबर बनता है। तो संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती सुशांत के केस में कितने इंपॉर्टेंट हैं ये हम लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। संदीप सिंह ने ही वो सारा कुछ काम किया उस दिन क्राइसिस मैनेजर का, जिसकी वजह से वो केस को उस तरीके से हम लोग उस जो सारा जो सीन था उसको उस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, सेव नहीं कर पाए। संदीप सिंह बहुत कुछ जानते हैं। संदीप सिंह के साथ साथ एक और जो है जो सब कुछ जानती है वो ये विश कन्या है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हर चीज़ इत्तेफाक पे इत्तेफाक हो। देखिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी चीज़ें इत्तेफाक होती हैं, लेकिन हर बार वो चीज़ें इत्तेफाक हो ये इतना आसान नहीं है। अब वो एक बुक है सुपरस्टार की मौत, वो किसी ने लिखी, वो भी कह रहे हैं कि भाई वो इत्तेफाक से उन्हीं दिनों हमारे देश में एक सुपरस्टार मर गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बुक मैंने उन्हीं के ऊपर लिखी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये शो ज़रूरी नहीं है कि सुशांत के जाने के बाद ही लिखा गया हो। अक्सर जो शोज़ होते हैं उनकी प्रोडक्शन जो है या जो उनका जो सारा प्री प्रोडक्शन जो सारा काम होता है वो कई कई महीनों पहले का होता है। तो अगर ये सितंबर में रिलीज़ होता है, सुशांत के जाने के 3 महीने के बाद रिलीज़ हुआ है, तो इतनी कम समय में एक स्टोरी को पूरा लिख लेना और फिर उसको सब कुछ कर लेना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये बात, अगर वो बुक दिसंबर में लिखी जा सकती थी, क्या आता है 2020 से पहले 2019 में, तो ये शो भी लिखा जा सकता है 2019 के अंदर। अगर ये शो लिखा हुआ था, और मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि सुशांत को इनको मारने का प्लान जून का तो था भी नहीं, वो बहुत पहले का था। वो तो फिर बीच में कोविड आ गया, कोरोना हो गया, उसकी वजह से चलते हुए काफ़ी सारी चीज़ें इनकी पेंडिंग में चली गई। अब बिंगो का ऐड भी वो लोग कह रहे हैं कि हमने तो 2019 में ही ऐड लिखा था, हमने फिल्माया बाद में, तो सुशांत से तो रिलेटेड ही नहीं है। अगर हम ये बात मान भी लें ना, तब भी ये बात उस तरफ जाती है कि वो लोग चाह रहे थे, शायद हो सकता है कि उनका प्लान हो कि उसके जाने से पहले ही हम ये कर दें ताकि किसी को पता ना चले। अब ये उसके बाद हुए हैं या उसके पहले हुए हैं, कहीं ना कोई तो चीज़ है ना। अब बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। और यहाँ पर क्योंकि अभी मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रही थी, तो मैं 13 और 14 जून के हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें प्लस की हैं, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाती हूँ। ये कुछ चीज़ें देखें, नंबरों का बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर एकता कपूर है, महेश भट्ट है, या संदीप सिंह ने अपने नाम में एक और एस इसलिए लगा दिया, इरफान खान ने अपना नाम चेंज किया है। बहुत सारे लोग जो हैं ये काम करते हैं, वो इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी नंबर्स हों या ऐसी चीज़ें हों, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। चले मैं यहाँ पर ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और इस वीडियो को का आप लोगों को जो भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर हम वहाँ से आगे अगली वीडियो में बात करते हैं।